बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुशहाल होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला का बहुत ख़ास फजलो करम है। चलें, आज मैं आपको अपने साथ सफ़र पर लेकर चलती हूँ। हम जा रहे हैं छुट्टी पे अपने घर, अपने आबाई इलाके में, जो कि सियालकोट से तकरीबन 6 से 7 घंटे के फ़ासले पे है और सवाबी डिस्ट्रिक्ट है। और उसी में जो है हमारा जो है मेरे हस्बैंड का जो आबाई गांव है और मेरे ससुराल भी उधर ही है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो 2 माह पहले हम छुट्टी पे गए थे, तो उसके बाद जो है 2 माह हो गए, किसी से मुलाकात नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा होम सिक फ़ील हो रहा था मुझे। अपने अम्मी अब्बू भाई बहन भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, तो हमने प्लान बनाया कि चलो हम चलते हैं, लेकिन किसी को बताया नहीं। तो छुट्टी मिलते ही हम रात को ही चल पड़े। रात का सफ़र हमने किया, तकरीबन 6 बजे हम रवाना हुए थे वहाँ से, सियालकोट से। थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करके हमें निकलते निकलते शाम की अज़ानें हो ही चुकी थी। तो रास्ते के लिए हम रुके थोड़ा ब्रेक करने के लिए। तकरीबन काफ़ी सफ़र हमने कर लिया था। चकवाल में हम रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि मैंने शाम को चाय पी नहीं थी, तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। और रास्ते के लिए मैंने जो है वो ढाका चिकन बनाया था अपने लिए, मतलब अपने और हस्बैंड के लिए। और साथ में जो थे 2 पराठे हमने लिए थे, जो कि मैंने फॉइल पेपर में रैप कर लिए थे, तो अच्छे अभी तक जो थे वो अच्छे खासे सॉफ्ट थे। और चिकन भी बहुत ही लजीज किस्म का सॉफ्ट और टेंडर था। वैसे एक बात है, जो ये ढाबों की और ये जो होटल्स होते हैं ट्रक ड्राइवर्स वाले, इनकी चाय का कोई मुकाबला नहीं। इनकी चाय जो है वो बेहतरीन किस्म की औसम चाय होती है। तो हालांकि बहुत छोटे छोटे कप्स थे चाय के, और मैं तो छोटा कप बिल्कुल भी नहीं लेती। मैं हमेशा चाय जो है वो मग में लेती हूँ, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटे लग रहे थे। तो फिर क्या हुआ, जब हमने टी ब्रेक की, तो 1 कप तो मैंने उसी टाइम मतलब पी लिया था जिस टाइम हम खाना खा रहे थे, और 1 कप जो था वो मैंने रास्ते के लिए ले लिया था, जो मैंने सिप सिप करके खूब वो मज़े से जो है वो रास्ते में मैंने पिया। तो भी जाके मेरे जहन को थोड़ा सा सुकून मिला, वरना सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रास्ते में कितनी ही बार तितली सोई और जाग गई, उसको तो बस वो गोद ही मिली हुई थी, और मुसलसल गाड़ी जो है मुसलसल झूले का काम कर रही थी, तो उसने तो अच्छा खासा आराम फरमाया सारे रास्ते में सो के उठ के। और बस अच्छा सफ़र उसी का गुजरा, क्योंकि हस्बैंड मेरे ड्राइव कर रहे थे। कुछ जब हम रावलपिंडी से मोटरवे पे चले गए, तो तब मैंने थोड़ा सा हस्बैंड की हेल्प करने के लिए मैंने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन तितली मज़ीद इतना रो रही थी कि फिर मुझे वापस अपनी पैसेंजर सीट पे आना पड़ा। तो रावलपिंडी से हमारे गांव तक तकरीबन 1 सवा 1 घंटा लग जाता है। तो हम बस तकरीबन जो है पहुंच ही चुके हैं, अपने घर के बिल्कुल पास ही हैं, और हम रात को तकरीबन 1:15 के करीब पहुंचे और फिर हम सो गए। तो अब ये नेक्स्ट आफ्टरनून है, दोपहर का टाइम है। तो ये मेरे ससुराल का किचन है, मेरा अपना किचन। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरी। और ये तोरी जो है आपको बिल्कुल कद्दू के साइज़ की नज़र आ रही होगी, और ये वाकई में कद्दू ही के साइज़ की थी। ये हमारे घर की अपनी तरकारी है, तो बहुत ज़्यादा इसका मीठा और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था। और मैंने कोई स्पाइसेस डाले ही नहीं, बस सिर्फ नमक और थोड़ा सा मिक्स मसाला ये लोग यूज़ करते हैं वही डाला है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, सियालकोट में वॉइस ओवर करते वक्त बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, क्योंकि वहाँ पे तो और कोई होता नहीं है। अगर हो भी तो तितली की आवाज़ होती है। लेकिन यहाँ पे मेरी नंदें भी आई हुई हैं, और यहाँ पे तो बच्चे बहुत आते जाते हैं, तो यहाँ पे आप वॉइस ओवर सुकून से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये हमारे घर में थोड़ा सा हमने कच्चा एरिया जो है इन्होंने छोड़ा हुआ है। इसमें यहाँ पे मिंट, धनिया और ये बाकी पौधे वगैरह जो है सब इधर ही है। यहाँ पे एक जो है ये अमरूद का दरख्त है, इसका अमरूद बहुत वो सख्त और ग्रीन किस्म का होता है, जो
थोड़ा सा त्रुश होता है, मुझे त्रुश अमरूद बिल्कुल नहीं पसंद। और साथ में ये है वो तोरी का पौधा जिसकी तोरी मैं बना रही थी, और ये बीच में है ये लेमन का बुश सी है, और साथ में जो है ये दूसरी प्लांट है तोरी का जो ऊपर जो है दीवार तक जो है वो गया हुआ है। इसकी तोरी जो है वाकई में इंसेनली जो है वो कद्दू के साइज़ की है। और ये रहा बरामदा जिसके अंदर जो है हमारे रूम्स हैं, और ये जो बाहर अलग से पार्टीशन में है ये किचन है, और साथ में लॉन्ड्री वाला एरिया है। और बस ये ऑलमोस्ट बन ही गई है। इसमें बस मैंने नमक डाला है और सिंपल वही मिक्स मसाला, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप यकीन माने ये जितनी सिंपल है इतना ही उसका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। इसमें मैंने प्याज टमाटर सब इकट्ठा ही काट के अलग से रखा हुआ था जाली में, और मैंने ऑयल में सिर्फ थोड़ा सा लहसुन फ्राई किया और उसके बाद मैंने ऊपर तोरी डाल दी। कोई पानी कुछ भी नहीं डाला, ये इतनी वाटरी है कि वो अपने ही पानी में अच्छे से बन गई। इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन कोई 3 अदद जो है वो हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि मैंने और मसाला डाला नहीं, तो थोड़ा बहुत जो है वो ग्रीन चिली का टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रीन चिलीज़ को वॉश कर लिया, और बिल्कुल फिर साबुत ही मैंने तोरी में डाल दी, और बस तकरीबन एक 10 एक मिनट के बाद जो है तोरी बिल्कुल रेडी थी। उसके साथ मेरी सास ने जो है वो रोटियां बना ली थी, और मतलब सैलड वगैरह चटनी जो है वो बना के जो है हमने दोपहर का बहुत ही सिंपल खाना खा लिया। यहाँ हमारे घर का जो ये लॉन नुमा जगह है, यहाँ पे मेरे ससुर ने जो शलजम, मूली और साथ में सरसों का साग और मेथी और पालक, ये सब जो है वो बिल्कुल जैसे आप वो नहीं, जैसे खेत में वो बना के उस तरह से उन्होंने उगाई हुई थी। तो विंटर्स में तो तकरीबन साग वगैरह रोज़ इधर ही से काट के बना लिया जाता है, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा जो गांव के लोग होते हैं वो साग बहुत ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं, तो साग घर पे ही अवेलेबल है। और ये जो है हमारी तो नहीं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनके चचा की डॉ बिच है, सॉरी, तो उसने जो है बहुत सारे पपीज़ जो हैं वो पैदा हुए हैं, तो ये तकरीबन 12 हैं, और ये बुलडॉग है मेरे ख़्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये उसके बेबीज़ हैं, और बहुत ही क्यूट किस्म के बेबीज़ हैं। और वो अभी मुझे बता रही थी कि 20 दिन बाद जो है इन्होंने अपनी आंखें खोली हैं, और बहुत लोग इनको मांग रहे थे कि उनको दे दे कि वो अपने लिए जो है उनको पाल कर बड़ा करे। और यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग घरों में रखते हैं कुत्ते, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पालते हैं, रात को छोड़ देते हैं खुला, तो ये घर की सिक्योरिटी वगैरह के लिए कुत्ते यहाँ पे रखना का रिवाज है। और उसके अलावा जो है सॉरी, मेरे हस्बैंड के जो चचा की तरफ है उनके घर में उनकी अपनी गायें भी हैं, तो दूध वगैरह सब उनके घर का खालिस होता है, मुर्गियाँ सब कुछ। तो यही तो विलेज लाइफ के मज़े हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।